अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये लेप किसने लगाया? क्यों डॉक्टर, ये लेप नहीं लगाना चाहिए था क्या? अब अनपढ़ नौकरानी डॉक्टर बनकर इलाज करेगी तो ऐसे ही होएगा ना। बेचारा देवांश आपकी दवा से पहले कितनी दर्द में था, पता है आपको? वो तो अच्छा हुआ कि भाभी साहब ने एंड टाइम पर आकर उसे रोक दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे आपको उसको नहीं रोकना चाहिए था। इसके लेप की वजह से ही तो मेरी दवाइयों का असर ज्यादा हुआ है। इनफैक्ट बुखार भी नहीं है और पैर में काफी सूजन कम हुआ है। इसका मतलब लड़की को आयुर्वेद का काफी नॉलेज है। वसुधा। जी हाँ, वसुधा। वसुधा की वजह से आज इनकी तबीयत बेहतर है। अब मैं यहीं डॉक्टर साहब का इंतजार करती हूँ। वो आएंगे तभी पता चलेगा कि देव सर कैसे हैं। चंद्रिका जी, अगर इनको दर्द ज्यादा बढ़े तो आप ये पेन किलर इनको दे दीजिएगा और आप ट्राई कीजिए कि हो सके तो इनका आयुर्वेदिक ही उपचार कीजिए। इस लेप से जल्दी ठीक हो जाएंगे। यो नौकरानी तो डॉक्टर बन गई, अब के इस डॉक्टर से नौकरानी के काम करवाऊं? अभी के अभी अपने घर जाओ और दोबारा इस कमरे में मत आना। जी डॉक्टर। अभी मैं निकल रहा हूँ, अगर कुछ भी रहेगा तो आप कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर, आई ड्रॉप यू। या अब दर्द कैसा है बेटा? थोड़ा आराम है मासा। हुकुम, लेप बनाने के लिए मैं वसु को बुला लूं? कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की। ऐसे तो पूरा दिन देवी हुकुम का जप जपती रहे, पर एक दिन देवी हुकुम ने उसे डांट के दिया, वसुधा जी तो बुरा मानकर काम पर ही ना लौटी। इतनी हेकड़ी। अब के भाभी साहब उसके पैर पकड़ेगी। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये हमें तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। सावित्री, जाओ और जाकर वसुधा से लेप बनवा कर लाओ। जी। अरे मैं भी यही मन मन में मना रही थी कि आप लेप के लिए हाँ कर दे। आखिर हमारे देव की सेहत का सवाल है। सावित्री जाओ, लेप बनवा कर लाओ। जी हुकुम। डॉक्टर साहब, वो देव सर की तबीयत कैसी है? आप कौन? मैं वसुधा। आप ही हैं जिसने लेप बना के लगाया था? जी डॉक्टर साहब, हमारे से कुछ गलती हो गई क्या? बिल्कुल नहीं, आपके बनाए हुए लेप की वजह से देवांश जी की तबीयत बहुत बेहतर है। सच में? जी जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। वो हमारे दादू सा ना अपने गांव के बहुत बड़े वैद्य थे, ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है। ओके, आप वही लेप लगाते रहिएगा, ठीक है? डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि मैं देव सर में वही लेप लगाऊं, लेकिन देवी हुकुम ने तुम्हारे को देव सर के कमरे में जाने से भी मना किया है। अब मैं क्या करूं? रुक। कहाँ जा रही है तू? पहले हमारे कमरे में जाओ और टेबल और अलमारी पर जो धूल मिट्टी जमा है ना, उसे साफ कर दो। अब भी। छोटे भाभी, पर अभी तो छोटे हुकुम के लिए वसु से लेप लेने जाना है। थारे से ज्यादा ना हमारे को देव की चिंता है। मैं खुद जाकर उसके लिए लेप लेकर आऊंगी, पर तू घर की नौकरानी है, इसलिए थारा जो काम है वही काम कर। जाओ, अलमारी साफ करो। जी। अब आवेगा मजा। पहले तो मैं खुद उस वसु से वो लेप लेकर आऊंगी और फिर उसे देव तक पहुंचने ही ना दूंगी, और फिर मटकी फूटेगी उस वसुधा के सर पर।
हमारे सुहाग को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है और मैं कुछ ना कर पा रही। अब देखना हमारी एक्टिंग। रोल 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 रोल, कैमरा एक्शन। थोड़ी फली हो। गुलकी, शांत हो जा। देव सुबह बिल्कुल ठीक था, पर पता नहीं अचानक उसे फिर से दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर भी अभी देख कर गए। दुआ के लिए जो उसे बचा सके। मैडम, आप मारे को बताइए, मारे को करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर बता के गए हैं कि देव ने थारा लेप लगाते रहना है। वैसा इस ड्रामेबाज के झांसे में बिल्कुल मत आना। इसके इरादे मारे को नेक ना लगे हैं। देव हमारा बच्चा है, बस तू उसे बचा ले। इस नौटंकी ने तो गुलकी अब भी बाहर निकालेगी। मैडम, नहीं मैडम जी, हमारी मालकिन है, ये आप क्या कर रही हैं? तो जल्दी से लेप बना कर दे दे। देव का दर्द बढ़ते जा रहा है। हाँ, मैं अभी बनाती हूँ। एक्टिंग आती है ना हमारे को। मैडम, आप चलिए ना, मैं 5 मिनट में यूँ लेप बना के लेके आती हूँ। अगर इस नौकरानी की घर वापसी हुई तो इसे दोबारा बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे किसी भी हाल में घर की दहलीज पार न करने दूंगी मैं। वसुधा, यो लेप मारे को ही देना पड़ेगा। मैडम, बस लेप बनी गया, मैं साथ ही लेके चलती हूँ। मैं बिना किसी को बताए थारे से मदद मांगने आई हूँ। भाभी सा थारे से बहुत गुस्सा है क्योंकि कल तुमने उनके बिंदड़ी के साथ बहुत बदतमीजी की। इसलिए उन्होंने हुक्म दिया है कि अब तुम चौहान हाउस में पैर ना रख सकती। उन्होंने यो तक कह दिया कि नौकर तो पैर की जूती होवे है, अगर वो पैर में रहे तो ही अच्छा है। उन्हें सर पर लेने की बेवकूफी ना करनी चाहिए। मैडम, मैं अपनी देवी हुक्म और इनकी ऊंची सोच के बारे में अच्छे से जानूं, वो ऐसा कभी ना कह सके। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वसु, मैं तुमसे सच कह रही हूँ। भाभी साहब ने हमारे को ये सब कहा है। बस करिए मैडम, अब देवी हुक्म का नाम लेकर झूठ मत बोलिए। आप लेप लेने आई थी ना, 2 मिनट में लेप तैयार हो जाएगा। कल की आई नौकरानी अब हमारे को बतावेगी कि कौन के बोल सके हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।